इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा अथॉरिटी के एसीओ सतीश पाल जी। सर, जैसा कि ये 150 वाला जो हादसा हुआ है उस पे हमारे नोएडा अथॉरिटी की साइड से अभी क्या कार्रवाई चल रही है? मैम, जो प्राथमिक तथ्य पता चले उसके आधार पर वहाँ के जेई को हटा दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। सर, क्या जेई लेवल के अधिकारी को हटाना काफ़ी होगा? जैसे कि हम देखते हैं आए दिन ये तो काफ़ी बड़ा हादसा है कि इतना बड़ा गड्ढा 70 फीट गड्ढा है, वहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर नहीं लगा है, कोई बैरिकेडिंग नहीं लगी है, तो क्या नोएडा अथॉरिटी का साफ साफ इस पे एक तरीके से नज़रअंदाज करना नहीं हो गया कि इतने बड़े हादसे को अंजाम हो गया? जब जैसे कि होता है कि कई बार हम हादसे के पहले सूचना देते हैं, उसके बाद जब कार्रवाई नहीं होती है, जब ऐसे हादसे सामने आते हैं उसके बाद फिर अथॉरिटी लेती है और उसके बाद में नीचे लेवल के अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया जाता है। क्या ये कार्रवाई काफ़ी है सर? नहीं, सामान्य तौर पर हम लोग कार्रवाई करते हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस आती है उस पर कार्रवाई करते हैं। अब ये जो एप्लीकेशंस अगर कोई आई है तो हम लोग उसको दिखवा रहे हैं कि किस स्तर पर आई थी और कहाँ पर कार्रवाई, अगर कोई विलम्ब हुआ तो उसको भी दिखवा ले रहे हैं। सर, जैसे कि सूचना मिली है सूत्रों से भी और लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रहा है कि सांसद महत शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल नागर जी की तरफ से भी एप्लीकेशन आई थी, IGRS पोर्टल पे भी लगातार कंप्लेंट्स आई थी, लेकिन अभी तक कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। अब इतना बड़ा चूंकि हादसा हो गया है उसके बाद सिर्फ एक जेई को हटा दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी इस पे अभी तक किसी लेवल पे पहुंची है कार्रवाई के लिए? क्योंकि जैसे कुछ टाइम पहले भी हादसा हुआ था, 2 मजदूर सीवर में डूब के मर गए थे, जैसे आपके संज्ञान में भी आया होगा, लेकिन कार्रवाई क्या हुई आज तक उसका कोई मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं आया, सिर्फ अंदरूनी जांच चलती है। उसके बाद सर मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी नहीं लगती आपको? जब भी कोई एप्लीकेशंस आती है सामान्यतः नोएडा अथॉरिटी उस पर पूरा काम करता है। माननीय जनप्रतिनिधिगण से जब भी कोई एप्लीकेशन उनके थ्रू आती है हम लोग विशेष रूप से उसका ध्यान रखते हैं। इस वाले प्रकरण में भी अगर माननीय जनप्रतिनिधिगण से कोई भी एप्लीकेशंस आई है उनके थ्रू तो हम लोग दिखवा रहे हैं कहाँ पर उसमें कोई। इस पे कौन सी एजेंसी शामिल है? जांच एजेंसी क्या नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी ही कर रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी एजेंसी हायर की गई है? नहीं, इंटरनली जांच होती है। इंटरनली जांच होती है। सर, मीडिया में कब तक ये पब्लिक कब तक आएगा कि जिस पे पता चल सके कि कार्रवाई क्या हुई है? खासकर वो जो प्लॉट ऑनर्स है जिसमें लोटस का नाम आ रहा है, तो उस पे कार्रवाई क्या होगी? क्या सिर्फ फाइन लगा दिया जाएगा या मुआवजा? जैसे कि कई अन्य पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी ने 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की है, तो क्या सिर्फ मुआवजे तक ही सीमित रहेगा या इस पे और भी आगे कोई कार्रवाई होगी? और रही बात सर जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की जो भी हादसे होते हैं आज तक कभी भी मीडिया रिपोर्ट्स में फाइनल रिपोर्ट्स नहीं आई है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? अब ये हम लोग तो जो भी सामान्यता होता है हमारे मीडिया के साथ ही आते हैं। हम लोग सामान्यता हर एक चीज़ शेयर करते हैं उनके साथ में और कोई भविष्य में भी करते रहेंगे। सर, तो वर्बली कम्युनिकेशन अगर हम वर्बली किसी को देते हैं ऑन डॉक्यूमेंट, आज तक भी कोई भी मीडिया रिपोर्ट के सामने नहीं आया है। वो जो 4 महीने पहले हादसा हुआ था उसकी खबर आज तक मीडिया रिपोर्ट में नहीं आई है। वो संबंधित एजेंसी भी जांच करती हैं, वो भी शेयर करती हैं सबके साथ में। अगर नोएडा अथॉरिटी क्योंकि डेवलपमेंट काम देखते हैं वहाँ का, तो डेवलपमेंट से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको करवाते हैं और अंदर कोई भी कमी होती है उसकी प्रत्यक्ष से जाँच होती है। इस प्रकरण में भी जाँच हम लोग करवा रहे हैं, जाँच के बाद बताएंगे। ओके जी, जैसे कि सुना आपने इस पे अभी कार्रवाई चल रही है नोएडा अथॉरिटी के साइड से। जैसे ही इस पे जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन पे नोएडा अथॉरिटी पूरी कार्रवाई करेगी। अभी आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि किस लेवल तक ये जांच जाती है और कौन कौन से लोग इस पे सामने आते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।